अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आमिर नज़ीर और हमने यूट्यूब पर एक चैनल का आगाज़ किया है जिसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लेक्चर बनाए जाएंगे और ये लेक्चर्स डेली बेसिस की बुनियाद पर ही अपलोड किए जाएंगे। तो स्टार्ट में जो लेक्चर होंगे वो बिल्कुल ही सादा और कारआमद होंगे और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स से रिलेटेड ही बातें की जाएंगी इन लेक्चर्स में। और स्टार्ट में ये लेक्चर्स इंटरमीडिएट और आहिस्ता आहिस्ता ये एडवांस ग्रामर की तरफ हम जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ग्रामर कहते किसे हैं, व्हाट इज़ ग्रामर। पहला हमारा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ग्रामर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्रामर बेसिकली कहते किसे हैं। एक्चुअली ग्रामर का जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो है कवायद व ज़वाबित, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी भी ज़बान को समझने के लिए कुछ कायदा कानून की ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, ग्रामर। लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक्स में हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रामर है ये एक जुमले की सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी को ज़िक्र किया जाता है इसमें। तो बेसिकली ग्रामर, इसकी अगर हम डेफिनेशन की जाए तो ग्रामर की डेफिनेशन ये है, ग्रामर इज़ द वे ग्रामर एक ऐसा मेथड है जिसमें वी अरेंज द वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। ग्रामर एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अल्फाज की तरतीब से जुमला बनाते हैं। अब हमने ये देखना है कि ग्रामर के कितने लेवल्स हैं। इंग्लिश में ग्रामर के दो लेवल्स हैं, एक है वर्ड लेवल ग्रामर और दूसरी है सेंटेंस लेवल ग्रामर। पहली है हमारे पास वर्ड लेवल ग्रामर और दूसरी है हमारे पास सेंटेंस लेवल ग्रामर। जो हमारे पास वर्ड लेवल ग्रामर है इसमें हम देखते हैं नॉन, वर्ब्स, एडवर्ब्स और सेंटेंसेस को ही इसमें डिस्कस किया जाता है। और ये जो हमारे पास सेंटेंस लेवल ग्रामर है इसमें हम फ्रेजेस, क्लॉजेस और स्पीच के लिहाज से हम इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ये हम बाद में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारी जो हम बेसिक्स हैं उसमें हम ये देखना है वर्ड लेवल। वर्ड से पहली चीज़ है वर्ड, क्योंकि इसमें वी अरेंज द वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। दो चीज़ें मेन जो हैं इसमें हम पहली चीज़ जो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो है वर्ड्स। वर्ड किसे कहते हैं, बेसिकली व्हाट इज़ वर्ड। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड इज़ द यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड को किसी भी ज़बान का यूनिट कहा जाता है और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स एंड, या वर्ड को आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्पीच साउंड है। वो स्पीच साउंड किससे है, जैसे कि ये मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबेट्स से मिलकर बनता है। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हैं ए बी सी, ये जिनकी तादाद है 26 लेटर्स, ए बी सी डी ई एफ एट्सट्रा। इन टोटल की तादाद है 26। ये इनके कम्बिनेशन से, इनको मिलाकर एक जो मुख्तलिफ़ लेटर्स को मिलाकर जो एक ख़ास वर्ड बनाया जाता है उसके मुख्तलिफ़ मीनिंग हो सकते हैं। जैसे BAT बैट, RAT रैट। इस तरह मुख्तलिफ़
स्पीच साउंड्स को मिलाकर एक ख़ास वर्ड बनता है जिसके आगे मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास वावल्स इनमें से कौन से हैं और कंसोनेंट्स कौन से हैं। 26 लेटर्स में से 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम वावल्स कहते हैं। उनकी तादाद क्या है और वो कौन कौन से हैं वो हम ये देखेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम वावल्स कहते हैं। इनको याद रखने का तरीका ये है कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं और ये वावल्स की तादाद भी 5 है। एक इसके याद रखने का तरीका ये है और दूसरी इसकी पहचान ये है कि इन वावल्स को पढ़ते हुए, यानी कि मुख्तलिफ़ अल्फाज में अगर आप ये देखें कि इनको अगर आपने पढ़ना है तो आपको ज़बान को टच किए बगैर आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ना है बैट, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी है। अब इसमें ए इस्तेमाल हो रहा है, आप पढ़ेंगे बैट। जो ए आ रहा है इसमें आपको ज़बान को टच नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें आप देख लें, इसी तरह ओ है, यू है, बट, जैसे ये देखें, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बट। अब बट को पढ़ते वक्त आप पढ़ते हैं बट, इसमें आपको यू के वक्त आपको ज़बान को टच नहीं करना पड़ता। और इसको याद रखने का एक और भी तरीका है। एक मैं शॉर्ट सी स्टोरी बनाता हूँ आपको। जैसे मैंने अपने ये हाथों पर लिख रहता हूँ ए, ई, आई, ओ, यू। आप देख रहे हैं ये मैंने अपने हाथ पर लिख लिया है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब मैं एक शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ। ये एक्चुअली है तो बच्चों के लिए, बच्चे इस तरीके से याद रखते हैं, लेकिन क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए। ए फॉर एंट, ई फॉर एलिफेंट्स। आंट और एलिफेंट्स आपस में दोस्त हैं। आई फॉर आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना चाहते हैं। आंट और एलिफेंट आपस में दोस्त हैं। आई फॉर आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना चाहते हैं। ये ज़रा मिट गया है, ओ अब से नज़र आ रहा है। आंट और एलिफेंट आपस में दोस्त हैं, वो आइसक्रीम खाना चाहते हैं। ओ फॉर ऑरेंज, कौन सी आइसक्रीम? ऑरेंज फ्लेवर की। आगे है यू, यू फॉर अंडर द अम्ब्रेला। आंट और एलिफेंट आपस में दोस्त हैं, वो आइसक्रीम खाना चाहते हैं। कौन सी आइसक्रीम? ऑरेंज फ्लेवर की, अंडर द अम्ब्रेला, छतरी के नीचे। आंट और एलिफेंट दो दोस्त हैं जो आइसक्रीम खाना चाहते हैं ऑरेंज फ्लेवर की, छतरी के नीचे। मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट तरीका है जिससे आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप ये याद रखें स्टोरी तो आपको वावल्स की पहचान हमेशा रहेगी। अब जो दूसरी है हमारे पास, वावल्स के अलावा जितने भी ABC में, जितने भी इन 26 लेटर्स में से जितने भी लेटर्स बाकी बचते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कंसोनेंट्स। जैसे कि B, C, D, E को छोड़कर F। इसी तरह बाकी जितने भी इन 5 लेटर्स के अलावा ABC में जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं उनको हम कंसोनेंट्स कहते हैं। अब इन कंसोनेंट्स और वावल्स की बुनियाद पर हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ A एंड N। यूज़ ऑफ A एंड N। हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम A का इजाफ़ा करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम N का इजाफ़ा करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो सिर्फ इन वावल्स और कंसोनेंट की बुनियाद पर ही हम इनका डिफरेंस देखते हैं। कैसे? अगर हमारे पास A है, कोई भी, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास है बॉय। हमने बॉय के साथ अगर ये देखना है कि वर्ड का जो पहला लेटर है अगर वो है वावल तो उसके साथ हम इजाफ़ा करेंगे N का। अगर वो है कंसोनेंट, जैसे ये B है हमारे पास कंसोनेंट है, तो हम इसके साथ इजाफ़ा करेंगे A का, आ बॉय। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लैग। फ्लैग क्या है? FLAG, परचम। अब हम फ्लैग को देखें तो फ्लैग के साथ ही बेसिकली ये
जो फर्स्ट लेटर है वो कंसोनेंट है, तो हम इसके साथ भी जो इजाफा करेंगे वो हम इजाफा करेंगे ए का, आ फ्लैग। अब बारी आती है वावल्स की। हम एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल। एप्पल, अब हम देख रहे हैं कि एप्पल में जो स्टार्ट में आ रहा है वो ए आ रहा है, जो कि एक वावल है, इसलिए हम इसके साथ जो इजाफा करेंगे वो हम इजाफा करेंगे एन का, एन एप्पल। अब सेकंड है हमारे पास ई। ई से अब कोई भी वर्ड देख लें, ई फॉर एग, एग। अब हम ये देख रहे हैं कि जो पहला लेटर आ रहा है वो ई आ रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ जो इजाफा करेंगे वो एन का करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट हमारे पास जो वावल है वो है यू। अब हम ये देखेंगे कि यू के साथ कोई सा भी आप वर्ड बना लें। अम्ब्रेला लिख लेते हैं, जैसे कि UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब हम ये देखेंगे कि अम्ब्रेला में स्टार्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास यू आ रहा है, तो इसके साथ जो हम इजाफा करेंगे वो हम करेंगे एन का, एन अम्ब्रेला। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि ए का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, एन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, और वो किस बुनियाद किन लेटर्स की बुनियाद पे करना है। दोबारा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे वर्ड जिनका आगाज़ कंसोनेंट से होता है, कंसोनेंट लेटर से होता है, उसके साथ हम ए का इजाफा करेंगे, और ऐसे वर्ड्स जिनका आगाज़ ऐसे लेटर से होता है जो कि वावल्स हैं, उसमें हम एन का इजाफा करेंगे। तो ये एक हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस किन किन चीज़ों पर बेस करता है, और इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आप अगर चाहते हैं कि आपको इसी तरह रेगुलरली इसी ग्रामर की बेस पर आपको मज़ीद लेक्चर मिलते रहें, तो आप हमारा यूट्यूब लेक्चर जो है वो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें शेयर भी करें। शुक्रिया।